10वां पाठः नीति नवनीतम, अर्थात मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जहाँ पर सदाचार की दृष्टि से जो उनका महत्व बताया गया है, माता पिता और गुरुजनों की आदर सेवा और अभिवादन करने वाले के बारे में। तो शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने वाला, सेवा करने वाला, नित्यम यानी प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः वृद्ध यानी बड़े बुजुर्गों की, सेविनः यानी सेवा करने वाला। अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादन करने वाला, दूसरों को नमस्कार करने वाला, अपने से बड़े को सम्मान देने वाला का। नित्यम यानी प्रतिदिन, नित्यम वृद्धो यानी बुजुर्गों की, सेविनः यानी सेवा करने वाला, और प्रतिदिन बुजुर्ग की सेवा करने वाले का। चत्वारि चार, तस्य यानी उसके, वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं, उसकी चार चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती। क्या क्या? आयुः यानी आयु, उम्र, वी के ऊपर जो रह है उसका विसर्ग हो जाएगा। आयुः धन विद्या, आयु यानी आयु, विद्या यानी ज्ञान, यशो यानी यश, प्रसिद्धि, और बलम यानी बल, ताकत। तो इस श्लोक का अर्थ है कि अभिवादनशील और प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले मनुष्य का चार चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती है: आयु, विद्या, यश और बल। आगे, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर्षशतेरपि। अर्थात यम यानी जो, माता पितरों यानी माता पिता के द्वारा, क्लेशम यानी दुख, सहते यानी सहन किया जाता है, माता पिता के द्वारा जो दुख सहन किया जाता है, कब? संभवे यानी जन्म के समय, नृणाम यानी मनुष्य के जन्म के समय माता पिता के द्वारा जो दुख सहन किया जाता है। न तस्य निष्कृति शक्या, न यानी नहीं, तस्य यानी उसकी, निष्कृति यानी निस्तार अर्थात उसका कर्जा, शक्य यानी सकते हैं, कर्तुम यानी कर, अर्थात उसका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, उसको निस्तार नहीं किया जा सकता। कब तक? वर्षशतेरपि, 100 वर्षों तक भी, अर्थात 100 वर्षों तक भी मनुष्य अपने माता पिता का कर्जा नहीं चुका सकता, उनका ऋण नहीं चुका सकता। आगे क्या बताया है? तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। शुद्ध उच्चारण भी होना जरूरी है, केवल पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। संस्कृत में हो या हिंदी में हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी भाषा हो। तो तयोर नित्यम, नी के ऊपर जो रह है उसका विसर्ग, तयो हो यानी उन दोनों का, नित्यम यानी प्रतिदिन, प्रियम यानी प्रिय, कुर्यात द का तय और आचार्यस्य, दो शब्द यहाँ पर भी। कुर्यात यानी करना चाहिए, आचार्यस्य यानी आचार्य का अर्थात गुरु का, च मीन्स और, सर्वदा यानी हमेशा। तो इस पहली लाइन का क्या बताया है कि हमेशा गुरु का, और तयो यानी उन दोनों का अर्थात माता पिता का हमेशा प्रिय करना चाहिए, उनका भला करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। क्योंकि तेषु एव, तेषु यानी उनसे, एव यानी ही, त्रिषु यानी तीनों से, तुष्टेषु, तुष्टेषु यानी संतुष्ट होने पर, अर्थात उन तीनों के संतुष्ट होने पर या उन तीनों के प्रसन्न होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, सर्वम यानी सभी, तपः यानी तप, समाप्यते यानी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य को किसी भी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रही जाती है। माता पिता और गुरु के प्रसन्न होने से सारी तपस्याओं का फल मिल जाता है। आगे क्या बताया है? सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात सुख और दुख का लक्षण बताया है कि सुख और दुख किसे कहा गया है। सर्वम यानी सब कुछ, परवशम दूसरों के अधीन हो, परवश, दुखम यानी दुख। तो सबसे बड़ा दुख यही है संसार का कि जब हमारा सब कुछ क्या है, परवश हो, दूसरों के अधीन हो, तो वो सबसे बड़ा दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, और सर्वम यानी सब कुछ, आत्मवशम अपने स्वयं के अधीन हो, तो सुखम वही सबसे बड़ा सुख है। तो इन दो लाइनों में बताया है कि सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है। एतत् विद्यात् समासेन, अब यहाँ पर भी तीन शब्द हैं। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् यह, विद्या यानी
जानना चाहिए समासेन यानी संक्षेप में, लक्षणम यानी लक्षण, सुख दुख यो यानी सुख और दुख का। यह सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। आगे क्या है? यत्कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात यत् यानी जो, कर्म यानी करने से, कार्य, कुर्वतो यानी करने से, अस्य यानी इसकी, स्यात् यानी होती है, परितोषो यानी संतुष्ट या प्रसन्न, अंतरात्मा यानी अंतरात्मा। अर्थात जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, तत् यानी वह, प्रयत्नेन यानी प्रयास से, कुर्वीत यानी करना चाहिए। तो ऐसा कार्य हमें प्रयास करके, मेहनत करके करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत, और विपरीतम यानी इसके विपरीत, इसका उल्टा अगर है, जिसको करने से हमारा मन दुखी हो, हमारी अंतरात्मा दुखी हो, तो तू यानी तो, वर्जयेत यानी त्यागना चाहिए। तो ऐसे कार्य को त्यागना चाहिए। और भी आगे का जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर कक्षा 6 से 10 तक की संस्कृत से संबंधित सभी प्रकार की पाठ, ग्रामर, व्याकरण या अन्य भी कंपटीशन क्लासेस से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेगी।